नमस्कार दोस्तों, भारत एक अनोखी यात्रा पर निकल चुका है। एक यात्रा जो हमें सूरज के और भी करीब ले जाएगी। हाँ, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे भारत के पहले और सबसे एम्बिशियस सोलर मिशन आदित्य L1 के बारे में। क्या है इस मिशन की खास बात, क्यों भारत ने लिया है इतना बड़ा कदम और कैसे यह हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी को एक नई उड़ान देगा। आइए इस वीडियो में हम साथ मिलकर खोलेंगे हर एक राज को और जानेंगे इस मिशन के हर पहलू को। इसरो की स्थापना से लेकर आज तक भारत ने स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड साइंस में जो ऊंचाइयां छुई हैं, वो हमारे लिए गर्व की बात है। मार्स ऑर्बिटर मिशन से लेकर चंद्रयान तक इसरो ने दुनिया को दिखा दिया है कि कम बजट में भी बड़े मिशन संभव है। भारत ने हमेशा से अंतरिक्ष में नए रिकॉर्ड्स स्थापित किए हैं, चाहे वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हो या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। भारत ने टेक्नोलॉजी और समाज के कल्याण को हमेशा आगे बढ़ाया है। आदित्य L1 मिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। संस्कृत में आदित्य का मीनिंग होता है सूर्य। सूर्य का नाम भारत की प्राचीन वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। भारत की कॉस्मिक समझ और सूर्य के प्रति हमारा अटूट रिश्ता इस नाम को दर्शाता है। L1 का मतलब है लैग्रांज पॉइंट 1, जो सन और अर्थ के बीच एक खास पॉइंट है जहां ग्रेविटेशनल फोर्सेस संतुलन या बैलेंस में होती हैं। आदित्य L1 का मिशन है सूर्य के रहस्यों को समझना। यह मिशन हमें सूर्य के कोरोना और सोलर फ्लेयर्स के बारे में नई जानकारी प्रदान करेगा। इस मिशन की प्लानिंग शुरू कर दी गई थी 2012 में, जिसमें कि डिटेल डिजाइन, फैब्रिकेशन, टेस्टिंग और लॉन्च प्रिपरेशन शामिल थे। फिर आदित्य L1 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया सितंबर 2, 2023 एंड ये जनवरी 6, 2024 तक अपने फाइनल L1 ऑर्बिट में पहुंच गया। आदित्य L1 मिशन 3 फेजेस में कंप्लीट किया जा रहा है। पहला, लैग्रांज पॉइंट L1 तक पहुंचना, जो कि अर्थ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहां से सूर्य की स्टडी बिना किसी रुकावट के हो सकती है। दोस्तों, ये पहली बार होगा जब कोई इंडियन मिशन डायरेक्टली सूरज के इतना क्लोज जाएगा। दूसरा, 7 एडवांस पेलोड्स के जरिए सूर्य के कोरोना, क्रोमोस्फेयर और सोलर विंड को स्टडी करना। और तीसरा फेज है सारी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को रिसर्च एंड एडवांसमेंट्स के लिए प्रोसेस एंड एनालाइज करना। आप समझते हैं कि इस मिशन में कौन कौन सी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है और ये कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नई टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। इसमें हीट शील्ड है जो 1200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान झेल सकती है। इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप्स और स्टार सेंसर्स हैं जो स्पेसक्राफ्ट को सूरज की तरफ सही डायरेक्शन में ओरिएंट करते हैं। फिर मिलते हैं फाइन सन सेंसर से। इमेजिन करिए एक कैमरा जो इतना पावरफुल हो कि सूरज के कोरोना यानी कि उसके आउटर एटमॉस्फेयर की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर कर सके। सूरज के इस हिस्से में जो चमक होती है उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सोलर स्टॉर्म्स और भी कई सोलर एक्टिविटीज शुरू होती हैं। और यहां पे आता है हमारा नेक्स्ट हीरो, मैग्नेटोमीटर। ये छोटे से इंस्ट्रूमेंट्स सूरज की मैग्नेटिक फील्ड और उसके डायनेमिक चेंजेस को मेजर करते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि सूरज की मैग्नेटिक फील्ड में कब और कैसे बदलाव आता है, तो हम सोलर स्टॉर्म्स का बेटर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। आदित्य L1 मिशन एक गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है जिसकी टोटल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 380 करोड़ है, यानी करीब $46 मिलियन। इसमें से 70% बजट गया है स्पेसक्राफ्ट की डेवलपमेंट और फैब्रिकेशन में। मतलब इस कॉम्प्लेक्स मिशन के लिए जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स और हीट शील्ड की डिजाइनिंग, असेंबली और टेस्टिंग में। करीब 20% बजट यूज हुआ है PSLV C57 में, जिसने आदित्य L1 को कैरी किया है, और बाकी मिशन कंट्रोल लॉजिस्टिक्स पर। और बाकी बचा 10% बजट यूज होगा सूरज से आने वाले डेटा का एनालिसिस करने में और उसे साइंटिफिक पर्पस के लिए और रिसर्च के लिए यूज करने में। आदित्य L1 से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं और कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि आदित्य L1 में जो पैसा लग रहा है वो कहीं और, जैसे कि पॉवर्टी रिडक्शन या हेल्थ केयर में भी यूज हो सकता था। ये एक वैलिड कंसर्न है, क्योंकि सच में इंडिया में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। दूसरा बड़ा सवाल उठ रहा है कमर्शियल वायबिलिटी का। मतलब क्या आदित्य L1 पे होने वाला खर्चे का इंडिया को अल्टीमेटली प्रॉफिट या कोई बेनिफिट मिलेगा? ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं क्यों कर रहा है भारत स्पेस एक्सप्लोरेशन पे इतना फोकस और इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले समझते हैं
इंडिया के लिए आदित्य L1 जैसे स्पेस रिसर्च मिशंस की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को और इंडिया के विजन को। पहला पॉइंट है साइंटिफिक डिस्कवरी। स्पेस के सीक्रेट्स को समझना, चाहे वो प्लैनेटरी फॉर्मेशन हो या फिर लाइफ का ओरिजिन, ये फंडामेंटल साइंटिफिक रिसर्च का एक बड़ा हिस्सा है। जब हम प्लैनेट्स और मून्स को स्टडी करते हैं, हमें अपनी अर्थ की हिस्ट्री और फ्यूचर के बारे में भी बहुत सारी इंसाइट्स मिलती हैं। इस मिशन से हम सूर्य के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इंजेक्शंस जैसे फिनोमेना को भी बेटर समझ पाएंगे। इससे हम स्पेस वेदर फोरकास्टिंग को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर ग्रिड्स और सैटेलाइट्स को सोलर स्टॉर्म से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सोलर मिशन से हम ये भी समझ पाएंगे कि अर्थ के वेदर पैटर्न्स को सूरज किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। स्पेस मिशंस के थ्रू मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स और कम्युनिकेशन में जो इनोवेशन आता है वो कई और सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ केयर, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन में भी बेनिफिट देता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेस मिशंस में जो लाइट वेट, हीट रेजिस्टेंट और हाई एफिशिएंसी मटेरियल्स और एनर्जी सिस्टम्स डेवलप होते हैं, वो हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में भी काम आते हैं। और जो रोबोटिक्स एडवांसमेंट्स स्पेसक्राफ्ट और एक्सप्लोरेशन मिशंस के लिए यूज होते हैं, वो मेडिकल इक्विपमेंट और ऑटोमेटेड सिस्टम्स में भी काम आते हैं। सिमिलरली, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हम डीप स्पेस मिशंस के लिए डिजाइन करते हैं, उनका यूज हम अर्थ की कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में भी करते हैं। फाइनली, ये मिशंस हमारे साइंटिस्ट को एम्पावर करते हैं विद एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड सोफिस्टिकेटेड स्पेसक्राफ्ट डिजाइंस। मतलब मोर इनोवेशन एंड न्यू डिस्कवरीज के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन। अनदर इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल प्रेस्टीज। आज के मॉडर्न वॉर्स और नेविगेशन सिस्टम्स में स्ट्रॉन्ग स्पेस कैपेबिलिटीज एंड सैटेलाइट्स का रोल बहुत क्रूशियल है। मजबूत स्पेस कैपेबिलिटीज से इंडिया को सिक्योर कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग, मिलिट्री ऑपरेशंस और मिसाइल डिफेंस के लिए प्रिसाइज पोजीशनिंग डेटा मिलता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक लीडर होने से देशवासियों में एक नेशनल प्राइड भी बढ़ती है और इंडिया की इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी स्ट्रांग होती है। एक इंडियन होने के नाते सबसे ज्यादा गर्व की बात यह है कि इसरो अपने लॉन्च व्हीकल्स, सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट्स खुद डेवलप करता है। मतलब विदेशी टेक्नोलॉजी पे निर्भर ना होकर अपने दम पर सब कुछ करना। इससे कॉस्ट कम होती हैं और डोमेस्टिक इनोवेशन को भी बूस्ट मिलता है। ये अप्रोच स्पेस एक्सप्लोरेशन को और भी एक्सेसिबल बनाती है और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के लिए नए दरवाजे खोलती है। अगला स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है इकोनॉमिक ग्रोथ। स्पेस इंडस्ट्री दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है और इंडिया इसमें अपनी बड़ी हिस्सेदारी चाहता है। आदित्य L1 जैसे मिशंस के सक्सेसफुल होने से इंडिया सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, सैटेलाइट नेविगेशन एंड सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज में एक डोमिनेंट प्लेयर बन सकता है। इससे इंडियन इकोनॉमी को मेजर बूस्ट मिलेगा, हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट होंगे। इसरो एस्टिमेट्स के हिसाब से सिर्फ एक आदित्य L1 मिशन से लगभग 400 हाई स्किल्ड जॉब्स इंडिया में क्रिएट हो चुके हैं। इन एक्टिविटीज से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और रिसर्च कोलैबोरेशंस में भी ग्रोथ होगी। स्पेस रिसर्च एंड मिशंस इंडिया में स्पेस टूरिज्म, स्पेस रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है, इंस्पिरेशन एंड एजुकेशन। स्कूल्स और कॉलेजेस में स्पेस मिशंस के थ्रू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और केस स्टडीज का यूज करके साइंस को स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन से पब्लिक में भी बहुत जागरूकता आती है और यंग लोगों को स्टेम फील्ड्स में करियर परस्यू करने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है। तो दोस्तों, आदित्य L1 सिर्फ एक सोलर मिशन नहीं है, बल्कि ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है रिसर्च में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, डिफेंस में और एजुकेशन में। इस मिशन के सक्सेस से इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको क्या लगता है आदित्य L1 मिशन के बेनिफिट्स के बारे में? अपने आइडियाज और थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच अमेजिंग इनसाइट्स। जय हिंद।